करो और नीचे। और यहाँ पे दोस्तों हम बहुत दिनों से 15 से 20 दिन हो गए हम डेली बेसिस के ऊपर आपको इंडेक्स के लेवल्स के बारे में अपडेट दे रहे। बहुत सारी लेवल्स होती है दोस्तों, जैसे कि 6 से 7 लेवल्स होती है, उन सभी लेवल्स को लेकर के आपको ट्रेडिंग करनी होती है। ये रही दोस्तों निफ्टी की लेवल्स, आज मॉर्निंग में सेंड करके रखी हुई थी। हालांकि आज मुझे थोड़ा लेट हो चुका था, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा आज सच में मुझे लेट हो चुका था, 9:16 के बाद मैंने अपडेट दिया था, मतलब 1 मिनट मार्केट हो गया था, मार्केट स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के भी लेवल्स। तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी 9:15 के ऊपर एग्जैक्टली हमने देख रखी थी, और इसमें बहुत सारी लेवल्स होती है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इन लेवल्स को हमें किस तरह से यूज़ करना है अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं सीधा लाइव मार्केट में चार्ट्स के ऊपर। देखिए थोड़ा टाइम देगा, रुकिए, उसको उसकी तरह से प्रोसेस करने दीजिए। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बशर्ते ये है कि हम है ना खुद को इतना कंफ्यूज कर लेते, इतना कंफ्यूज कर लेते कि हम खुद सामने सेटअप बना भी हो ना तो भी हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहो तो पिछला वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, पीछे जो मैंने लेवल्स आपको बताई थी वही लेवल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए मार्केट एक्जैक्टली जो लेवल्स थी हमारी 46,474.70 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। एग्जैक्टली उसी जोन से रिजेक्शन लेकर के मार्केट ने एक नीचे डाउनफॉल किया, उसके बाद अगेन ऊपर आया, अगेन यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने मिला। ये 2 रिजेक्शन हमें देखने मिले, साथ में तीसरा, ये चौथा, और ये बहुत सारे रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने मिले। और इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट आने से पहले अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक का पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? आप सच में बताना, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा खुद के मन से सोचिए और देखिए आपको यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक का पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं आपको वो तो बता ही दूंगा कौन सा पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है या शो हो रहा है, पर उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे अरे यार ये गलत सिलेक्ट हो गया। उसके पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या हुआ है। आप देखिए कितने पॉइंट्स का मूव आया यहाँ पे, 171 पॉइंट का हम यहाँ पे मूव अप्रॉक्सीमेटली काउंट कर रहे हैं लेवल्स टू लेवल्स का। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट आसानी से मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अभी ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न फॉर्म हुआ है ब्रेकआउट देने से पहले कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बन चुका है पूरा, उसने प्रीवियस कैंडल है जो रेड कैंडल था उसको पूरा इंगल्फ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा वन साइड रैली 3 ही कैंडल में हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। इंडेक्स जो है 4674 से लेकर के दोस्तों हमें सीधा इंडेक्स देखने मिल रहा है 46,651 के आसपास, ठीक है। तो इतना अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है जस्ट 3 ही कैंडल में। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल्स का काम होता है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंस लेवल हमें दिन भर काम में आती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी को भी हम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे। तो थोड़ा गौर से चार्ट को देखिए, इन लेवल्स को ड्रॉ कीजिए, फिर आपको समझेगा कि इन लेवल्स का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी देखिए इंडेक्स के बेसिस के ऊपर, सॉरी इन लेवल्स के बेसिस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक चार्ट भी पढ़ते आना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रहा है और इसी ट्रेड लाइन के बेसिस के ऊपर मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये सारी बातें हो रही है। तो बेहतर सेटअप हमें ढूंढना है, सिर्फ बेहतर और बेहतर सेटअप हमें ढूंढना है। यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक वन साइड मूव हमें यहाँ पे देखने मिला है निफ्टी में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैक्स टू मैक्स है ना, मैं 3 मिनट के चार्ट के ऊपर जाता हूँ। अगर मुझे 5 मिनट्स में कुछ मदर कैंडलस्टिक या फिर कुछ बुलिश इंगल्फिंग या ऐसा भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखा तो मैं 3 मिनट के चार्ट के ऊपर जाता हूँ। तो 3 मिनट के चार्ट के ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मदर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। कौन सा? ये रेड कैंडल को मिला करके और ये ग्रीन कैंडल को मिला करके, इन दोनों को मिला करके मदर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। और उसके ब्रेकआउट के बाद सीधा हमें दोस्तों 19,993 से लेकर के 22,033 तक मूवमेंट देखने मिली, मतलब 33 पॉइंट वो और 7 पॉइंट ये, मतलब 40 पॉइंट का मूव हमें देखने मिल रहा है। और अगर ऑप्शन में अगर हम काउंट करें दोस्तों तो बिना रिस्क लिए मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ यहाँ पे 20 पॉइंट्स का मूव तो हमें आसानी से मिल चुका होगा, 20 पॉइंट्स का, ठीक है। अभी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है इंडेक्स में, तो हम क्या करें, अगर ऑप्शन फ्यूचर में अगर हम काम कर रहे रहते तो ये पूरे के पूरे पॉइंट हमें मिल जाते, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। यहाँ पर भी एक छोटा सा हमें एक ब्रेकआउट के बाद एक मदर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सॉरी, हाँ मदर कैंडलस्टिक नहीं, ये यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडल जो है ना, ये बहुत प्यारा सेटअप होता है ये 3 कैंडल्स का। कैसी 3 कैंडल्स मैं बता दूँ, उसको भी आप नोट करके रखिए, कभी आपको चार्ट के ऊपर देखने मिल ही जाएगा। देखिए पहली कैंडल ऐसी ग्रीन बनेगी, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वो भी रेड बनेगी, और तीसरी कैंडल जो बनेगी ऐसी ग्रीन बनेगी। तो ये कैंडल का सेटअप ना बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके लो के नीचे आप एसएल या फिर सेल कर सकते हो, और इसके हाई के ऊपर आप बाय या फिर स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी ये अपोजिट साइड में क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए ये बात है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपका एसएल यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आप सेलिंग कर रहे हो, ये ग्रीन की जगह अगर रेड कैंडल बनती है और अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपका एसएल यहाँ पे आएगा। और सेटअप काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत ही अच्छा मूव इसमें हमें देखने मिलता है। अभी 3 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने इसको देखा है, तो उसी हिसाब से हमें ये 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से ही हमें मूवमेंट दिखाएगा। अगर
15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे वो सेटअप बन चुका है, ठीक है। और उसके हाई एंड लो को अगर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एसएल भी नहीं गया हुआ है और साथ ही साथ में मूवमेंट जो है काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने मिली। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे आ रहा है, जो रेड कैंडल बनी हुई है ये रेड कैंडल के नीचे, और बाइंग हम इस कैंडल के ऊपर करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल है इसके ऊपर करेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारा लेवल है उसके ऊपर 20,874 के ऊपर, और वहाँ से मूवमेंट देखिए कितना बढ़िया मूव आया है। तो इस हिसाब से आपको चार्ट को पढ़ते आना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप चार्ट को पढ़िए। चार्ट आपको सारी बातें बता देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वक्त ट्रेड लेना है, किस वक्त ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पे एसएल रखना है, अगर आपको मार्केट में स्टॉप लॉस देना भी है, लॉस भी उठाना है, तो कितने पॉइंट्स का एसएल हमें लेना है, ये सारी बातें मार्केट आपको पहले ही बता देता है। चार्ट बनते ही इसलिए है क्योंकि हम उसे पढ़ सकें, और हम ऐसे है कि हम चार्ट को नहीं पढ़ते, हम लोगों के प्रॉफिट को पढ़ते हैं। यूट्यूब के ऊपर अपलोड होने वाले लाखों के प्रॉफिट, करोड़ों के प्रॉफिट, 10 मिनट में इतना प्रॉफिट, 20 मिनट में इतना प्रॉफिट, डाउन टू अर्थ आइए दोस्तों और बात को समझिए। हमें बड़े प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो डेली बेसिस के ऊपर हमें मिले। 100 भले वो 100 रुपये का क्यों ना हो, 200 का क्यों ना हो, पर वो हमें डेली बेसिस के ऊपर मिलना चाहिए। अगर रिस्क भी है तो हमें 100 का प्रॉफिट मिल रहा है तो 50 के रिस्क चाहिए, 100 का प्रॉफिट मिल रहा है तो 20 रुपये के रिस्क चाहिए, 500 का प्रॉफिट मिल रहा है तो कम से कम 250 की रिस्क चाहिए, 100 की रिस्क चाहिए, 200 की रिस्क चाहिए। ऐसे हमें प्रॉफिट करने हैं दोस्तों। ये नहीं कि लोगों ने देखा कि भैया इतने तो लाखों का प्रॉफिट क्या है, करोड़ों का प्रॉफिट क्या है। आप इन चीज़ों से हट जाइए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले कर ली है, बहुत पहले कर चुका हूँ, और अब खुद के ट्रेडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उसी बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। चार्ट बनते ही इसलिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बना ही इसलिए ताकि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, रिटेलर ट्रेडर और न्यू कमर लोग उसको पढ़ सके और पढ़ के फिर ट्रेडिंग कर सके। और हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं, बहुत बड़ा लॉस करते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ना चाहते हैं, और फिर पहले का नॉलेज, बाद का नॉलेज, और फिर यूट्यूब का नॉलेज, और देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों को सब मिक्स करके हम पूरा उसमें खिचड़ी बना करके अपने ट्रेडिंग करियर का पूरा वाट लगा देते हैं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। कैंडल स्टिक को पढ़िए। आपको दो ही, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ज़्यादा कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं है। मुझे गिन चुन के 2-4 ही कैंडल स्टिक पता है, उसी के बेसिस के ऊपर मैं मार्केट में काम करता हूँ। ज़्यादा नॉलेज लेकर के क्या करना है दोस्तों, कचरा थोड़ी भरना है दिमाग में। हमें उतना नॉलेज चाहिए जिससे कि हमारा काम अच्छे से चल सके, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज हम कब लेते हैं दोस्तों, जब आपको 7-8 साल हो जाते हैं, 9 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद ब खुद नॉलेज आते रहता है। आपको चार्ट देख के पता चलते रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मार्केट गिर रहा है तो कहाँ पे बाइंग करना है, या फिर होल्ड करना है, फिर एवरेज करना है, सेलिंग करना है, जो भी, वो सब आपको, आपका नॉलेज आपको बताता रहता है। अभी ये नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन काम कर रहा है दोस्तों। ये जो एक ट्रेड लाइन काम कर रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है निफ्टी, तो हमें अच्छा डाउनफॉल देखने मिल सकता है। पर ठीक है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये सारे सपोर्ट्स निफ्टी में अवेलेबल है, ठीक है। जो सारे इंपॉर्टेंट लेवल हमने ड्रॉ कर करके, ये सारी उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों ये समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ ट्रेडिंग करने के पीछे मत लगिए, चार्ट को पढ़िए, चार्ट को सीखिए, समझिए, देखिए, और फिर ही ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप कितने भी लाखों करोड़ों रुपए लेके आओ, आपका प्रॉफिट होगा नहीं। आपका होगा तो होगा सिर्फ लॉस होगा, और कुछ भी नहीं। सिंपल सेटअप है। ये देखिए कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। ये पूरे जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, और जैसे ही उसको ब्रेकआउट दिया, सीधा अपर लेवल को टच करके अगेन नीचे आ गया। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये इतना मूवमेंट किसको चाहिए, इतना मूवमेंट नहीं चाहिए भाई हमें। यहाँ पे बाइंग कर ले, फिर यहाँ पे बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बाइंग कर ले, फिर बेच दिया, फिर नीचे आया, फिर, अरे हमें चाहिए एक प्रॉपर लेवल, उसके ऊपर प्रॉपर सेटअप, उसके ऊपर प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, ना कि जहाँ पे भी दिखा हम घुस गए और प्रॉफिट नहीं मिला, लेके गए, निकल गए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर ही ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। उसके पहले ट्रेडिंग करना मतलब खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। ये बात को आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें 1:1.62 के मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिली हुई है, जबकि हमारा एसएल निकल के आ रहा था 105 पॉइंट का, और हमें टारगेट मिला 170 पॉइंट का। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। बिना रिस्क के अगर हमें 70 पॉइंट मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप काम कीजिए, इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इस सेटअप में भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो बिल्कुल ही आज के बैंक निफ्टी का टॉप बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। क्या बना है, ये ऐसा कैंडल बना हुआ है। इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, और मैं जो कहता हूँ वो कंफ्यूजिंग कैंडल बोलता हूँ। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का लफड़ा चलता है, झगड़ा चलता है कि हमें ऊपर लेके जाना है। बायर्स बोलते हैं ये जो विक है, ये बोलती है मुझे ऊपर जाना है, इसके पीछे बायर्स रहते हैं, और ये नीचे की विक है, इसके पीछे सेलर्स होते हैं, ये बोलते हैं हमें नीचे लेके जाने का। और इस जोन में जो भी विन करता है ना, उस साइड में मार्केट मूव कर देता है। तो इस जोन में देखिए बोलते बोलते यहाँ पे सेलर्स ने विन कर लिया और एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने मिला। अगर इसको मैं 3 मिनट के चार्ट के ऊपर लगा करके देखूँ तो चला जा तो क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने देखा नहीं अभी। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पहले एक मार्केट ने रेंज बनाई, एक अच्छी रेंज बनाई, देखिए। और उस रेंज को ना तोड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, और जब भी ब्रेक किया उसने एक अच्छी कैंडल के साथ सीधा अपसाइड का लेवल, ठीक है। इस तरह से हम मार्केट को देख सकते हैं। इस तरह से आप
किसी भी स्टॉक को, किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो, चार्ट को पढ़ सकते हो, उसको पढ़े बगैर आप ट्रेडिंग मत कीजिए, नहीं तो आप लॉस कर बैठोगे। आप ऑप्शंस में ही नहीं, इक्विटी में भी लॉस कर बैठोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से होता है काम दोस्तों। तो ये हमारे ट्रेडिंग करने का तरीका और ये हमारी स्टाइल है। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना, तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छा बेहतरीन मुनाफा में। थैंक यू सो मच। और 3 मिनट के चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे भी एक छोटा सा बनता है, पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक रिस्क जो हमारा रहता है ना, वो रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक मदर बुलिश इंगल्फिंग बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बाइंग यहाँ पे करते हैं और एसएल हमारा यहाँ पे आएगा, तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये लेवल्स बनेगी, जब ये लेवल्स बनती है उसके आसपास, ये जो भी लेवल्स बनी हुई है उसके आसपास बुलिश या बेरिश कोई भी पैटर्न बने, तब ही हमें उसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के दिन। तब तक के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे बेहतर मुनाफा। थैंक यू सो मच।